अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। अगर स्वामी जी जिंदा बाहर आ गए तो हम जीत जाएंगे और साईं बाबा हार जाएगा। राम राम राम, सत्य वचन। क्यों? वैद्य जी, स्वामी जी तो लगता है कैलाशवासी हो गए। हम भी शिरडी वासी हो जाते हैं। चलिए। चुप कर मूर्ख। साईं बाबा अपने आप को योगी राज कहलवाता है ना। जब हमारे योगेश्वर से सामना होगा तो इस साईं बाबा को समाधि लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीता है वही योगी है। और जिसे पैसे का मोह है, जो प्राप्त सिद्धि का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है, जो विकारों के अधीन है, वो योगी नहीं भोगी है। योगी मालिक के दूत हैं और मालिक के सौंपे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए ही इस दुनिया में आते हैं। एक फकीर कभी किसी को कुछ दे सकता है? अरे फकीर तो लोगों के सामने अपनी झोली फैलाए भीख मांगता फिरता है। देने के लिए कुछ पाना पड़ता है और पाने के लिए कुछ श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, तब करना पड़ता है। समझे? गुरुजी, साईं बाबा ना कोई श्रम करता है, न मेहनत मजदूरी, न योग, न तप, न ही वो कोई ज्ञानी है। वो आपका मुकाबला कैसे कर सकता है? गोवा के बाद हम शिरडी जाएंगे और तब मैं उससे संस्कृत में बात करूंगा। संस्कृत उसे आती नहीं, वो मेरी बातों का क्या जवाब देगा? बोलिए पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञान देव महाराज की जय। विठला 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 विठला, तेरी करे वंदना विठोबा, तेरी करे वंदना विठोबा। जय जय हरे विठला विठला विठला। वैद्य जी, स्वामी जी समाधि से जाग जाएंगे ना? सत्यानाश हो जाए। क्या तुम्हें कोई शक संदेह है? अरे बिना हवा पानी के कोई जिंदा रह सकता है? अरे बंधु, अगर स्वामी जी के किसी शिष्य ने तुम्हारी बात सुन ली तो तुम्हें इसी समाधि में जिंदा कर देंगे। बोलो हठ योगी योगेश्वर महाराज की। स्वामी जी समाधि में लीन हैं। द्वारिकानाथ जी, स्वामी जी के चेहरे पे तेज देखिए। अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। अगर स्वामी जी जिंदा बाहर आ गए तो हम जीत जाएंगे और साईं बाबा हार जाएगा। राम राम राम, सत्य वचन। क्यों? वैद्य जी, स्वामी जी तो लगता है कैलाशवासी हो गए। हम भी शिरडी वासी हो जाते हैं। चलिए। चुप कर मूर्ख। हठ योगी योगेश्वर महाराज की जय। 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 साईं बाबा अपने आप को योगी राज कहलवाता है ना। जब हमारे योगेश्वर से सामना होगा तो इस साईं बाबा को समाधि लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, आइए। अरे राम राम राम। अरे आप समाधि ले लेंगे। अरे मूर्ख, चल जल्दी। जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीता है वही योगी है। और जिसे पैसे का मोह है, जो प्राप्त सिद्धि का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है, जो विकारों के अधीन है, वो योगी नहीं भोगी है।
योगी मालिक के दूत हैं और मालिक के सौंपे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए ही इस दुनिया में आते हैं। सबका मालिक एक। अरे चल ये वैजी। अरे द्वारकानाथ जी, वेजी नाना वाली मेरा स्वागत करने आया है। कहो कहो। अरे धोंडू, ये तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, ये तो द्वारकानाथ जी और वैद्य के लिए हम आए हैं। सुना आपने वैजी? अरे बच्चों, चलो द्वारकानाथ जी की आरती उतारो जाओ। अरे ये क्या द्वारकानाथ जी, नाना वाली हमारी आरती उतारने वाला है। अरे समय समय की बात है वैजी। अरे क्या बात है। सत्य वचन। एक ठंडे। वैजी, आखिर नाना वली को भी हमारे सामने गर्दन झुकानी पड़ी। हो जाए द्वारकानाथ जी, जानो तो ये कौन है? अरे काले मुंह का बंदर है। अरे तेरे मुंह में मोटे मोटे कीड़े पड़े। अरे ये तो द्वारकानाथ है ना? हाँ वही है। लेकिन इसका मुंह काला क्यों है? नाना वाली काले कर्म करेंगे तो काला मुंह होगा ना। अरे मुंह बंद कर। अरे झूठे का मुंह काला, बाबा का बोल। सब ढोंग है, दिखावा, लोगों का अंधविश्वास है। खामखा साईं बाबा को सबका साईं बना दिया है। अब तुम ही बताओ, एक फकीर कभी किसी को कुछ दे सकता है? अरे फकीर तो लोगों के सामने अपनी झोली फैलाए भीख मांगता फिरता है। देने के लिए कुछ पाना पड़ता है और पाने के लिए कुछ श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, समझे? गुरुजी, साईं बाबा ना कोई श्रम करता है, न मेहनत मजदूरी, न योग, न तप, न ही वो कोई ज्ञानी है। वो आपका मुकाबला कैसे कर सकता है? समय आने दो वैराग्य। गोवा के बाद हम शिरडी जाएंगे और तब मैं उससे संस्कृत में बात करूंगा। संस्कृत उसे आती नहीं, वो मेरी बातों का क्या जवाब देगा? क्या मेरा मुकाबला करेगा? जय शिव शंभू, जय जिस प्रकार श्यामा गुरुजी हम पर भड़के हुए थे, उससे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि उन्होंने साईं बाबा से रूठने का नाटक किया हो। वरना वो बुरा क्यों मानते? हाँ? राम राम राम। द्वारकानाथ जी, सच कहूं तो मुझे एक आशा थी उस ढोंगी साईं को शिरडी से बाहर फेंकने की, लेकिन अब वो भी नहीं रही। हे भगवान। अरे हाँ द्वारिकानाथ जी, आपके उस योगेश्वर महाराज का क्या हुआ है? इसी प्रश्न का तो उत्तर ढूंढ रहा हूं मैं। अरे आप उत्तर ढूंढते रहिए। वैद्य जी, हाँ? वो योगेश्वर स्वामी हमारे पैसे लेकर जमीन के अंदर समाधि लेकर बैठ गया तो आप क्या करेंगे? अरे राम, द्वारिकानाथ जी, ये भी सोचने की बात है, हैं? मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ। अगर भगवान द्वारिकानाथ जी जमीन के अंदर समाधि ले तो हमारे पैसे वापस मिल सकते हैं। अरे वो कैसे मूर्ख? भगवान द्वारिकानाथ जी जमीन के अंदर समाधि लेंगे तो योगेश्वर स्वामी की तरह बाहर नहीं आ सकते ना। ये योग विद्या नहीं जानते। जिंदा ही जमीन के अंदर से परलोक सिधार जाएंगे। अरे मैं तो जमीन के अंदर से परलोक सिधारूंगा ना, लेकिन तू तो जमीन के ऊपर से परलोक सिधारेगा, वो भी अभी। अरे रे द्वारिकानाथ जी, शांत हो जाइए। भगवान द्वारिकानाथ जी,
पहले मेरी पूरी योजना तो सुन लीजिए। योजना सुनाओ, योजना योजना। हम लोगों को कहेंगे भगवान द्वारिका नाथ जी ने जिंदा जमीन के अंदर समाधि ली है। जो भी समाधि पर भक्ति भाव से इच्छा प्रकट करेगा उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। लोग समाधि पर पैसे चढ़ाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे और वैद्य जी देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हमारे पास हजारों लाखों रुपया जमा हो जाएगा और सब रुपए को लेकर हम है ना भीखा जी के खेत में गड्ढा खोदते अरे चुप कर, गड्ढा खोद के नालायक। अब एक शब्द भी बोला ना तो तुझे यहीं गाड़ दूंगा, समझे? वैद्य जी गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो आपका भला ही चाहता हूँ। अरे मैं जानता हूँ तुम मेरा कितना भला चाहते हो। रुक, अब मैं तुम्हारा भला करता हूँ। ठहर जरा, कहाँ गया डंडा? हाँ, ये ले। सत्यानाश हो जाए तेरा। ये ले, सत्यानाश हो जाए तेरा। नमक हराम गधे। अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, इस गधे ढोंडू की बदतमीजी की मैं क्षमा मांगता हूँ। मूर्ख है। अरे आपको जिंदा का है ना, गधे गाड़ना आपको जिंदा। अरे छोड़िए वैद्य जी उसे। ढोंडू ने अनजाने में सच्ची तो कहा है। हमने ही तो उस महाराज को पैसे दिए थे, पर इस समय वो कहाँ है उनका कुछ अता पता नहीं। वो यहाँ पहुँचे क्यों नहीं, कहाँ ढूंढे हम इस समय? अरे राम राम द्वारिकानाथ जी, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं अब ढूंढ नहीं सकता उसे। अरे हाँ द्वारिकानाथ जी, उसने कहा था कि वो गोवा जाकर आएगा, याद है आपको? है? गोवा। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम स्वामी जी। कल्याणमस्तु। स्वामी जी, ये गोवा के मालकदार हैं, राणे जी। तो बड़े लोग हैं, किंतु यहाँ भगवान के सामने तो हर कोई छोटा होता है स्वामी जी। राणे जी, स्वामी जी आपका भी कल्याण करेंगे। अपनी योग साधना से स्वामी जी असंभव को भी संभव कर देते हैं। स्वामी जी जमीन के अंदर 7 दिनों की समाधि ले सकते हैं। स्वामी जी के चरण आपके घर पड़ गए तो आपका घर सुख, समाधान, समृद्धि से भर जाएगा। स्वामी जी के आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हारा 7 पुश्तों तक उद्धार होगा। माफ करना स्वामी जी, मुझको तो लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको अपने उद्धार की आवश्यकता है। हमारा उद्धार तो साईं बाबा ने कर दिया है। साईं बाबा ही साक्षात भगवान है। जब भगवान हमारे साथ हैं, तो हमें आपके साथ होने की क्या जरूरत है? जय शिव शंकर। वैसे भी शिव जी के मंदिर में शिव जी की जय जयकार से पहले जो अपनी जय जयकार करवाता है, उन्हें तो साईं बाबा जैसे सद्गुरु की बहुत जरूरत है। आप शिरडी चले जाइए स्वामी जी। जब साईं बाबा आपके अहंकार का विनाश करेंगे, तब आपका उद्धार होगा। फिर आपको जमीन के अंदर समाधि लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आप अपने आप को भगवान से बड़ा मानने की दृष्टता करेंगे। प्रणाम। साईं बाबा। द्वारकानाथ जी ने हमें उसका पाखंड सबके सामने लाने के लिए शिरडी बुलाया ही है। अब हम यहाँ से सीधे शिरडी जाएंगे और उस पाखंडी के पाखंड का पर्दाफाश करेंगे। मालिक हर किसी को एक खास कार्य पूरा करने के लिए दुनिया में भेजता है। जो उस कार्य से भटक जाता है, मालिक उसे संकेत करता है। इंसान को संकेत को समझना चाहिए और सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए।
हर किसी को सद्गुरु की जरूरत होती है। कोई चाहे कितना भी विद्वान हो, वेद वेदांतों में प्रवीण हो, सद्गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा लक्ष्य क्या है? अपनी योग साधना का प्रदर्शन करना या मोह माया से भरी हुई इस भूल भुलैया से मुक्ति पाना, पैसों को पाना या मालिक को पाना, विकारों के अधीन होना या निर्विकारों की शरण में जाना, अपनी साधना पर, अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान पर अहंकार करना या दूसरों का अहंकार नष्ट करने के लिए अपनी साधना, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना। सद्गुरु की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। जन सामान्यों का विश्वास है कि समुद्र में स्नान करने से सारे तीर्थ और पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने से परब्रह्म का साक्षात्कार होता है, आत्मोन्नति होती है, मोह माया से मुक्ति मिलती है और हमारा उद्धार होता है। सबका मालिक एक